नायक पाकिस्तान पहुंचे हैं और एक लंबे अरसे से कपिल शर्मा से बेहतर कॉमेडी शो चला रहे हैं, लेकिन इनके कॉमेडी शो में एक कॉमेडी और आई। अब की बार इन्होंने जन्नत लेने का तरीका बताया। जन्नत लेने का तरीका क्या बताया कि आप 103 साल के बुड्ढे से 13 साल की लड़की की शादी कर दो तो उस लड़की को जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तो मिल जाएगी और कुछ भी मिलेगा, क्योंकि वो बुड्ढा तो 3 साल में खिसक जाएगा, या 2 साल में, हो सकता है 3 महीने में खिसक जाए। जितना भी सुना है वो इतना नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई बात कर सकूं, लेकिन जितना भी सुना है उसके नतीजे में मेरी जाती राय ये है कि वो एक बाइल आदमी है। नायक के एक आइडियल जो हैं वो डॉक्टर असरार अहमद हैं, और डॉक्टर असरार अहमद ने ही उनको, डॉक्टर जाकिर नायक को कहा था कि आप डॉक्टरी भी कर रहे हैं और मज़हब की तरफ भी आ रहे हैं, तो डिसाइड कर लें कि जिस्मानी डॉक्टर बनना है, जिस्म का डॉक्टर बनना है, या रूह का डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद वो सारी जिंदगी बेवा जिएगी। ऐसी बातें सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है इनको। पूरी दुनिया में सारी सोसाइटी बोलती है कि लगभग एज आसपास हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, चलता है, लेकिन इतना गैप। अच्छा, ये जो सिखा रहे हैं, इन्होंने उसी भाषण में ये भी बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा ऐसे आदमी के, अगर जन्नत मिलेगी तो। अपनी 2 बेटियां, एक की शादी नहीं की इन्होंने अब तक। करते हैं 113 साल के आदमी से, मैं मान जाऊंगा। दूसरों को सिखा रहे हैं कि आप अपनी बेटियों के 113 साल के आदमी से शादी करिए। ये भी पाकिस्तान की सोसाइटी को बिगाड़ने का सोच के आए, कसम ही खा के आए थे, पाकिस्तान की सोसाइटी बर्बाद कर दूंगा। किसी ने कहा कि किसी 13 साल की बच्ची की शादी जो है वो 103 साल के आदमी से कर दी जाए या उससे जन्नत मिलेगी। ये वाला पागलपन तो इन्हीं के अंदर देखा गया है। और अच्छी बात ये हुई है कि इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया, उससे ये एक्सपोज खुद हो गए। और जो थोड़े बहुत इनके यहाँ पर फैन थे, जो इनका वो पीस टीवी या क्या आया करता था उसको देखा करते थे या इन्हें फॉलो करते थे, वो अब इनसे हट गए हैं और इनको काफी लोग जो हैं उन्होंने वो फेवरेट्स की लिस्ट में से निकाल दिया है। तो जाकिर नाइक को पाकिस्तान आकर मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ है, को पाकिस्तान आकर नुकसान हुआ है। वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक नई चीज या वाहिद चीज कह लीजिए कि एक ही चीज है जिसे मैंने देखा कि हर पाकिस्तानी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है भारत को। इस वक्त कोई बुराई नहीं की जा रही और ये कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया जो इनको अपनी कंट्री से निकाल दिया। और अब जल्दी यहाँ से भी इनको लोग यही कह रहे हैं कि चलते फिरते नजर आओ, यहाँ पे दोबारा नहीं आना। तो मुझे लगता है जब ये वापस जाएंगे, चाहे जैसे भी जाएं, गधे घोड़े कुत्ते खोते पे, जैसे भी इन्होंने वापस जाना है वापस जाएंगे, तो ये मुड़कर पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे। और जिन अथॉरिटीज ने इनको इन्वाइट किया है वो भी शायद इस वक्त अपना सर ही पीट रहे होंगे। उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी कि ये जिस किस्म की बातें करेंगे। और उसके बाद इनकी पुरानी वीडियोस भी निकल आई हैं, इनकी कई ऐसी अजीब अजीब किस्म की बातें जो ये पहले किया करते थे, जो हम लोगों ने शायद कभी सुनी भी नहीं होंगी, वो लोग निकाल के अब चला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि किसी इनके दुश्मन ने इनको आइडिया दिया होगा कि पाकिस्तान चले जाओ, और उसके बाद ये बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और फैन फॉलोइंग तो इनकी बहुत कम रह गई है पाकिस्तान में। पहले दिन से कंट्रोवर्सी में, पहले दिन से सोच के भी आए थे, पाकिस्तान में सोच के भी आए थे कि ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा कि कंट्रोवर्सी में रहूं। पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना हैं, उन मौलानाओं को इनसे दिक्कत थी, खासी दिक्कत थी। पहले भी प्रोग्राम्स होते थे बहुत सारे कि ये जाकिर नाइक जो है ये बिल्कुल झूठ बोलता है और इसको दीन की एक इल्म नहीं है। लेकिन अब क्या इन्होंने उन मौलानाओं को शिकस्त दे दी है जो मतलब पाकिस्तान में फेमस थे, उनको शिकस्त दे दी? इनकी पॉपुलैरिटी ये इनसे तो पता लगता है, जितना ये हेडलाइन में छाए हुए उससे तो लगता है कि इन्होंने शिकस्त दे दी उनको। नहीं, मौलाना जो है ऐसे सच ये हेडलाइन में कोई खास छाए हुए नहीं है। इनका इंटरव्यूज या इनके टीवी इंटरव्यूज भी वो लोग ले रहे हैं जो कि हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट के कहलाते हैं, जिनको हम जानते हैं कि इनको कहाँ से कहा गया है टीवी चैनल पे जाने के लिए, कहाँ से इनको जो एंकरिंग मिली है। कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आपको इनके साथ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो यूट्यूब पे काम करता हो, चाहे वो टीवी चैनल के साथ काम करता हो। कोई भी इंडिपेंडेंट और ऐसा एंकर या ऐसा जर्नलिस्ट जो अपनी बात सही रखता हो वो आपको इनके साथ इंटरव्यू करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अनफॉर्चुनेटली
वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं से डिक्टेशन लेकर आए होते हैं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग मेरे दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको पहले भी अपने वीडियो में सॉरी पहले ही बोल लिया था, अभी फिर बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, तुम लोग एक्सपोज हो गए हो। तो बात सारी है कि इनका, और जो बाकी मौलाना से जाहिर है अगर लोग तो ये पसंद नहीं करेंगे कि जिनकी पहले से यहाँ पे बिजनेस चल रहा है रिलीजन बेचने का, उनके ऊपर एक और कोई आ जाए और वो भी भारतीय हो। तो इनको मैंने कोई खास देखा नहीं सिवाय मौलाना तारिक जमील के, कोई और मौलाना इनके साथ बैठे हुए दिखाई दिए हो, इनके साथ बात करते दिखे हो, जो कि बड़े मशहूर आप भी जानते हैं, जो हमारे टीवी चैनल्स वगैरह पे भी आया करते हैं जो मौलाना, वो मुझे जाकिर नाइक के साथ दिखाई नहीं दिए। वो एक इंतहाई पढ़े लिखे, अपने सब्जेक्ट पे उन्हें काफी कमांड है, लेकिन हमारे जो इस तरह के जो स्कॉलर्स होते हैं वो नॉर्मली स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो एक खास हद से आगे नहीं जाते। तो जाकिर नाइक साहब के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि वो थोड़ा थोड़ा अपनी हुदूद से तजावुज कर जाते हैं, जो बहुत जरूरी है। मतलब मज़हब की तरफ आना है या मेडिकल की तरफ आना है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उसके बाद मैंने फिर मज़हब की तरफ आया, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जब इंडिया में अभी उनके लिए हालात तंग नहीं हुए थे, तब उन्होंने डॉक्टर असरार अहमद को इंडिया मदऊ किया और उनके खिताबात रखे, और वो अक्सर याद करते हैं असरार अहमद, डॉक्टर असरार अहमद साहब को, और बड़े अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। और अभी उन्होंने लाहौर पहुंचकर उनके डॉक्टर असरार के बेटे को इंटरव्यू भी दिया है। 9 बच्चे हैं डॉक्टर असरार अहमद के। खैर, डॉक्टर जाकिर नाइक दूसरे दौरे पर अभी नहीं पहुंचे थे। आपको पता है इंडिया में उनके लिए हालात तंग हुए, मुकदमे हुए, तो वो मुल्क छोड़ गए, और फिर उनको 15 मुल्कों में ऑफ़र हुई शहरियत की रहने की, लेकिन वो मलेशिया चले गए। और पटरजाया एक शहर है कुआलालंपुर से 30 मिनट के ड्राइव पर है, वहाँ वो रहते हैं। पीस टीवी है उनका, और मज़हब के हवाले से जो कुछ वो कर रहे हैं वो आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के लिए अभी उनका ऐलान ही हुआ था तो भारत का रद्द अमल आ गया, और भारत ने कहा कि मजम्मत की इस दौरे की, और कहा कि मदऊ करने से पहले सोचना चाहिए था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पे क्या क्या इल्ज़ामात हैं और वो क्यों इंडिया छोड़ के गए हैं। तो पहला इल्ज़ाम तो इंडिया ने लगाया, और उनको अच्छा ना लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान जा रहे हैं। भारत की वजारत ख़ारजा के मुताबिक इन्हें नहीं मालूम कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस पासपोर्ट पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और क्योंकि भारत ने डॉक्टर जाकिर नाइक का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया, उनका सोशल मीडिया एक्स अकाउंट सब कोई मुअत्तल कर दिया, ट्विटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक का कसूर क्या था? एक तो वो ज़ाहिर है, ये भी हिंदू कभी नहीं चाहते कि वो जिस तरह वो इतने बड़े बड़े जलसों में उनके हिंदुओं के मज़हब को के हवाले देकर ये साबित करते थे कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, और इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, और इस्लाम ही की तरफ आना चाहिए। कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और कुरान में एक फुल स्टॉप कामे की भी कोई गुंजाइश इधर उधर करने की, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मे ली हुई।